हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। और इंटरमीडिएट ग्रामर के इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस चैप्टर। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आज का हमारा रूल है इसमें बाय यूजिंग कंजंक्शन। और स्टूडेंट्स, ये लास्ट रूल है आपका। इसके जितने भी सिंपल सेंटेंस के रूल हैं वो सारे के सारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग क्लास 11th या 12th की ग्रामर को डीप में स्टडी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल क्लासिक सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा रूल है बाय यूजिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन का यूज़ करके हम किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। अब कंजंक्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एंड की बात हो रही है कि केवल एंड कंजंक्शन का यूज़ हमें करना है और उससे हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके सिंगल सिंपल में कन्वर्ट करना है। अब कंजंक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको केवल एंड का ही यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन करना है और इसके अलावा आप किसी भी कंजंक्शन का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, एंड का यूज़ करके दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। एक तो आपका बनता है सिंपल सेंटेंस और दूसरा आपका बनता है कंपाउंड। अब सिंपल सेंटेंस कब बनता है, ये बात आपको पूरी तरह से ध्यान में रखनी है। जब एंड कंजंक्शन आपका दो वर्ड्स को जोड़े, मतलब एक वर्ड हो और दूसरा वर्ड हो और उसके बीच में एंड का यूज़ करें, तो आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। या तो फिर दो फ्रेजेस को जोड़े, एक फ्रेज जोड़े और उसके साथ में दूसरा फ्रेज जोड़े, तो सेंटेंस आपका सिंपल बनता है। दो फ्रेज से मतलब आप लोग जानते होंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, ऐसा शब्दों का समूह जिसमें वर्ब ना हो, वो आपका क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। ठीक है। अब दो वर्ड को जोड़े, लेकिन वो दो जो वर्ड्स हैं वो वर्ब नहीं होनी चाहिए, तो आपका सेंटेंस जो है वो सिंपल बनता है। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस कब बनता है, जब हम दो वर्ब को जोड़ें और या तो फिर हम दो सेंटेंस को जोड़ें। जब दो वर्ब जुड़ेंगे एंड से या दो सेंटेंसेस जुड़ेंगे एंड से, तो हमारा सेंटेंस कंपाउंड बनता है। तो सेंटेंस और सेंटेंस क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। देखिए, सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। इसी तरीके से इसमें भी एक सब्जेक्ट या वर्ब होगी। या कभी कभी हम देखते हैं कि सब्जेक्ट भी नहीं होता, केवल दो वर्ब होती हैं। ठीक है, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। तो अगर हम दो वर्ब को जोड़ रहे हैं तो हम कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं, और अगर हम एंड के द्वारा दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं जिसमें एटलीस्ट दो वर्ब होंगी, तो भी हम कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। सिंपल सेंटेंस एंड के द्वारा कब बनता है, जब दो वर्ड जोड़ेंगे, यानी वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वो वर्ब नहीं होना चाहिए। या फिर हम दो फ्रेजेस को जोड़ रहे हैं, फ्रेजेस आप लोग जानते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, अगर उन्हें जोड़ रहे हैं तो सेंटेंस जो है वो आपका सिंपल बन जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एंड का यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंस जो है वो कैसे बनाते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग एंड कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल दिया है, आई टुक कॉफ़ी, आई टुक बिस्किट्स, आई टुक स्वीट्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है वो कॉमन है, वर्ब भी कॉमन है, अलग अलग क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, कॉफ़ी, बिस्किट्स एंड स्वीट्स। तो आइए अब हम लोग इसी को कंबाइन करते हैं। कैसे लिखेंगे, आई टुक। अब आपको क्या है, यहाँ पे तीन चीज़ें दी हुई हैं, तो करना क्या है कि पहले दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपको कॉमा लगाना है और लास्ट वाले के साथ में एंड का यूज़ करना है। तो देखिए, आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया, आई टुक कॉफ़ी, बिस्किट्स एंड स्वीट्स। तो पहले दो के बीच में आप कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में लास्ट वाले में आप एंड का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो जाएगा एंड कंजंक्शन का यूज़ करके। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केवल फाइनाइट वर्ब जो है वो एक ही बार यूज़ की गई है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रवि वेंट टू दिल्ली, मोहन वेंट टू दिल्ली। ठीक है, तो रवि दिल्ली गया और मोहन दिल्ली गया। तो अब हम इसे कैसे कंबाइन करेंगे। देखिए, जो चीज़ें आपके सेंटेंस में कॉमन हैं उन्हें एक ही बार लिख लिया जाएगा। अलग क्या है, रवि एंड मोहन आपका सब्जेक्ट, ये दो वर्ड हैं आपके, दो नाउन हैं, इसे आप एंड से कंबाइन कर देंगे। तो रवि एंड मोहन वेंट टू दिल्ली। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही सॉ द रेड फोर्ट, ही सॉ द कुतुब मीनार।
ठीक है, तो अब हम इसे कैसे कंबाइन करेंगे? देखिए ही आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है, वर्ब भी आपकी कॉमन है, अलग क्या है यहाँ रेड फोर्ट और कुतुब मीनार। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, ही सॉ द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार। देखिए आर्टिकल लिखना जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये इस एग्जाम्पल से हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आई बॉट अ ब्लैक कोट, आई बॉट अ वाइट कोट। मैंने एक ब्लैक कोट खरीदा और मैंने एक वाइट कोट खरीदा। तो यहाँ दो अलग अलग चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे? आई बॉट अ ब्लैक कोट एंड अ वाइट कोट। देखिए दो अलग अलग चीज़ें खरीदी गई हैं, एक ब्लैक कोट खरीदा गया है और एक वाइट कोट खरीदा गया है। अगर आप मान लेंगे कि यहाँ पे देखिए कोट भी कॉमन है तो कोट एक बार लिखें, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। आपको कैसे, अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे आई बॉट अ ब्लैक एंड अ वाइट कोट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने केवल एक ही कोट खरीदा है जो ब्लैक और वाइट कलर का है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या दिया है कि एक ब्लैक कोट खरीदा गया है और एक वाइट कोट खरीदा गया है, दो अलग अलग कोट खरीदे गए हैं अलग अलग कलर के। तो आपको यहाँ पे आर्टिकल मेंशन करना पड़ेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत इजी है। आप लोग अपनी बुक से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने में कंबाइन करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ेंगे कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाया जाता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच यूजफुल वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।